खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलील कादर और कवी नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों पर खुदावंद यीशु मसीह की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर साजिद है और आज हम चौथे कलमे पर बात करेंगे। इससे पहले कि मैं चौथे कलमे पर बात करूं, आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट की जाती है कि इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आइंदा आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी ज़बान सदाकत से 7 कलमात अदा किए। इन 7 कलमात में से आज हम चौथे कलमे पर गौर करेंगे, क्योंकि इस चौथे कलमे के बारे में बहुत से ख्यालात पाए जाते हैं, बहुत से उबहाम जो है वो पाए जाते हैं और नजरियात जो है इस कलमे के बारे में कायम किए जाते हैं। इसके बारे में हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। जब मत्ती रसूल की इंजील उसका 27वां बाब और उसकी 46वीं आयत का मुताला करते हैं तो उसमें कुछ यूं मरकूब है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती रसूल इस कलमे को इब्रानी अंदाज में बयान करते हैं। एली एली इब्रानी जुबान के लफ्ज है, इसका मतलब है ऐ मेरे खुदा, और शबक्तनी जो है वो इरामी जुबान का लफ्ज है। और मरकस रसूल इसी कलमे को बयान करते हैं। मरकस रसूल के इंजील इसका 15वां बाब और 33वीं आयत के अंदर लिखा है, अलूही अलूही लमा शबक्तनी। अलूही अलूही अरामी जुबान का लफ्ज है और सबक्तनी जो है ये भी अरामी जुबान का लफ्ज। दरअसल ये अल्फाज ज़बूर 22 और उसकी पहली आयत के हैं। और अगर ज़बूर 22 को इब्रानी के अंदर देखें तो वहां पर लिखा है, एली एली लमा अज़बतनी। ये कलमे के अल्फाज कफारे की रूह, जान और जौहर है। तरतीब के लिहाज से ये चौथा कलमा है, लेकिन तीसरे पहर का ये पहला कलमा है। 3 कलमे खुदावंद यीशु मसीह ने आब आवाज के अंदर बयान किए, लेकिन चौथा कलमा और 7वां कलमा मसीह यीशु ने जोर से चिल्लाकर बयान किया। ये अल्फाज ज़बूर 22 और इसकी पहली आयत के हैं। यहूदी लोग जो उस वक्त वहां पर खड़े थे, इसी आयत कि जब हम नीचे थोड़ा सा आते हैं तो वहां पर लिखा है, बाज लोग जो वहां पर खड़े थे उन्होंने समझा कि ये एलिया को बुलाते हैं, एलिया को मदद के लिए पुकार रहा है। और कुछ लम्हों के लिए यीशु मसीह की अजियत में कमी आई। जो जमीन पर खड़े होकर मसीह यीशु को सलीब पर तानों की सूरत में अजियत दे रहे थे, उन्होंने कुछ लम्हों के लिए अपने ख्यालात को, अपने इरादों को तर्क किया ताकि देखते हैं कि ये एलिया इसकी मदद के लिए आता है या नहीं। तारीख के इस दौर के अंदर यहूदी लोग इब्रानी जुबान को मुकम्मल तौर पर भूल चुके थे। इक्का दुक्का लोग जो थे वो इब्रानी जुबान को जानते थे। जब उन्होंने कलाम मुक़द्दस में बड़े वाज़ह लिखा है कि बाज लोगों ने, सारे लोगों ने नहीं, बाज लोगों ने समझा कि ये एलिया को पुकार रहा है। ये लोग तो पहले ही एलिया का इंतजार कर रहे थे कि एलिया आएगा, इसलिए हो सकता है कि खौफजदा हो गए हो। कहीं ऐसा ना हो कि एलिया आए और जिस तरह वो पहले आग नाजल करता था इस तरह आग नाजल कर कर हमें भस्म कर दे। रोमी सिपाहियों की गलत फहमी थी कि जो लोग वहां पर मसीह यीशु को सलीब दे रहे थे और बाकी डाकुओं को सलीब दे रहे थे, जब उन्होंने ये अल्फाज सुने कि एली एली लमा शबक्तनी, तो उन्होंने कहा कि शायद ये पैगन देवता जिसे सूरज देवता के नाम से जाना जाता है, उसे हेलिओस उसका नाम था, कि शायद रोमी सिपाहियों ने समझा कि ये शायद हेलिओस को पुकार रहा है, जो बेदीन के अंदर सबसे बड़ा देवता था, हेलिओस था। उन्होंने कहा कि शायद ये उसको पुकार रहा है। ना सिर्फ उस दौर के रहने वाले लोगों ने गलत फहमी का शिकार हुए, आज के दौर में, दौरे हाजरा के अंदर भी मुसलमानों में एक फिरका पाया जाता है जिसे अहले तशी के नाम से जाना जाता है। अहले तशी जो है उन्होंने ये दावा कर दिया कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर हजरत अली को पुकार रहे हैं। उन्होंने ये दावा कर दिया कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सलीब पर पुकारा है कि या अली या अली या अली, जबकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये इनकी गलत फहमियां हैं जो इन्होंने पाल रखी है। यीशु मसीह ने कते भी एलिया को नहीं, हजरत अली को नहीं पुकारा, बल्कि वो
इब्रानी जुबान के लफ्ज थे। जिस तरह यहूदियों और रोमियों ने मसीह यीशु के अल्फाज को सूती मायनों में लिया, इसी तरह हमारे शिया भाइयों ने भी इस अल्फाज को सूती असरात में लिया और ये दावा कर दिया कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अली अली पुकारा है, जबकि ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। यीशु मसीह इब्रानी ज़ुबान में ज़बूर 22 और उसकी पहली आयत जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने कोट की। अगर खुदावंद यीशु मसीह ने अली अली पुकारा है तो मेरा सवाल है कि हज़रत अली उनकी मदद के लिए फिर आए क्यों नहीं। अज़ीज़ान मन, बात समझने की है। खुदा का एक आलमगीर मंसूबा है जो उसने अल किताब के औराक में तरतीब दे दिया है। नजात अक़वाम आलम के लिए है, बरकत सारी खलकत के लिए है, कफारा तमाम गुनाहगारों के लिए है। कते नज़र के उनकी जोग्राफियाई हदें क्या हैं और उनकी नजरियाती हदें क्या हैं। इसे इलाही मिशन कहा जाता है। इलाही मिशन खुदा ने खुद तरतीब दिया है। खुदा यीशु मसीह ने कफारा देने के बाद ये मिशन शागिर्दों के स्पुर्द कर दिया है। वो उस खुशखबरी के पैगाम को लेकर अक़वाम आलम तक और दुनिया भर के गुनाहगारों के पास जाए। क्रिश्चियन मिशन से फैज़याब होकर कोई भी मायूस शख्स हमेशा की जिंदगी और जन्नत तक रसाई हासिल कर सके। मसीह यीशु पर इल्जाम है कि वो सरे सलीब खुदा से शिकायतें करने लगा। खुदावंद यीशु मसीह तो सलीबी मार्के के बेमिसाल हीरो हैं। मसीह यीशु के शागिर्दों ने जुर्रतों की तारीख रकम की है। खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकारों ने कमाल दलेरी के साथ अंजील की और यीशु मसीह की गवाही दी है। खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते ग्रामी से शिकायतें, बेचैनी, इस्तराब और कमजोरी मंसूब करना कितनी नाइंसाफी की बात। बुज़दिलों के लिए तो जन्नत भी हराम है। आप यीशु मसीह पर बुज़दिली की छाप लगाना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने एक बहादुर सिपाही की तरह बड़ी जुर्रत के साथ और बहादुरी के साथ मौत का प्याला पिया है। आपने कैसे सोच लिया कि एक इलाही मिशन का दावेदार खुदा से शिकायतें कर रहा है। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। हम यीशु मसीह के बारे में कैसे कह सकते हैं कि वो बाप से शिकायतें करने लगा या सलीबी मौत के लिए खुदावंद यीशु मसीह तैयार नहीं थे, जो अपने शागिर्दों को मिशन सौंपते वक्त उनसे कहता है कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे और शीशा पलाई दीवार बन जाओगे। और फिर ना सिर्फ यहूदियों में बल्कि दुनिया भर की कौमों में कमाल दलेरी के सारी गवाही दोगे। और अब अपनी बारी आई तो लर्जिश खा गया। जी नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये क्रिश्चियन मिशन से अदम मार्फत की वजह से है। क्रिश्चियन मिशन लोहे की कलम और हीरे की नोक से लिखा गया है। क्रिश्चियन मिशन तो बुजुर्ग अब्राहम की जन्म गुठी में डाल दिया गया था। इस मिशन ने दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया था। यही मिशन खुदावंद यीशु मसीह की आमदे सानी से पहले दुनिया के स्टेज को सजाएगा। सलीबी वाकया इसी क्रिश्चियन मिशन का संगे मील है। सलीबी वाकया अकानीमे सलासा का मुश्तरका मंसूबा था। खुदा बाप ने वाकया सलीब के जरिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया। बेटे ने सलीबी दुख बर्दाश्त करने के लिए जिस्म इख्तियार करके कफारा दिया। रूहुल कुद्स ने रसूलों को अरशाद आज़म को अमली जामा पहनाने के लिए हिम्मत, जुर्रत और दलेरी अता की। इसलिए तीनों अकानीम लम्हा ब लम्हा बाखबर रहते हुए इस मिशन को आगे बढ़ा रहे थे। हमें ये बात याद रखने की जरूरत है, वाकया सलीब में तीनों अकानीम खुसूसियत के साथ अपनी अपनी इंफरादी जिम्मेदारी निभा रहे थे। बाप ने बेटे को कफारे के लिए दुनिया में भेजा, फिर खुदा बाप ने और बेटे ने रूहुल कुद्स को दुनिया में भेजा। फिर दोनों अकानीम ने रूहुल कुद्स को भेजा ताकि शागिर्दों को शीशा पलाई दीवार बना दे। फिर इसी तरह शागिर्दों ने आगे शागिर्दों को भेजा। मैं ये बात वसूख से कह सकता हूँ कि जब सलीब पर मसीह यीशु की पसली में नेज़ा लगा तो आलमगीर
आलमगीर बाप रब्बुल फवाज को दर्द महसूस हुआ होगा। सलीबी मौत अकानी में तसलीस में से सिर्फ मसीह का हिस्सा था, मगर बाप और रूहुल कुद्स भी सलीबी फलसफे के सवे अव्वल के अलमदार थे। मसीह यीशु ने सलीबी मौत मांग कर ली थी। जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर एली एली लमा शबक्तनी कह रहे थे तो ये खाम ख्याली है कि खुदावंद यीशु मसीह गिले शिकवे और शिकायतें कर रहे हैं। ये तसल्ली और इत्मीनान के कलमात थे। दरअसल एली एली लमा शबक्तनी ज़बूर 22 और उसकी पहली आयत से मसीह यीशु ने इक्तबास किया है। ज़बूर 22 शुरू ही इन अल्फाज के साथ होता है, एली एली यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तू मेरी मदद और मेरे नालो फरियाद से क्यों दूर रहता है। ऐ मेरे खुदा मैं तुझको पुकारता हूँ पर तू जवाब नहीं देता। ज़बूर 22 बुजुर्ग दाऊद ने लिखा है। यहूदी रवायत है जब यहूदी किसी मुश्किल या मुसीबत या परेशानी में मुब्तला होकर ज़बूर 22 की तिलावत किया करते थे और खुदा की मदद तलब करते थे तो इसका मतलब है ये बड़ी मुसीबत और मुश्किल के अंदर होते थे। ये आदत मसीहियों में भी किसी हद तक पाई जाती है। जब मसीही परेशान होते हैं तो ये ज़बूर 91 की तिलावत करते हैं और ज़बूर 23 की तिलावत उस वक्त करते हैं जब इन्हें खौफ और डर लग रहा हो। यहाँ एक बात की वजाहत करता चला जाऊं, दुख और तकलीफ में से गुजरना और बर्दाश्त करना फर्क बात है, लेकिन हौसला शिकन होकर शिकायतें करना फर्क बात। हमारे यहाँ किसी को भी मुसीबत में मुब्तला करने का मुतबादल है। पंजाबी में मुहावरा है नानी याद करवा देना। यहूदियों में इसका मुतबादल लफ्ज मतलब है ज़बूर 22 याद करवा देना। जरूर है कि कुछ यहूदी इसका मतलब जरूर समझे होंगे। ये बड़ी तकलीफ और दुख की घड़ी थी जिसमें ज़बूर 22 याद आ गया। गुमाने गालिब है कि खुदा यीशु मसीह ने सरे सलीब ज़बूर 22 और ज़बूर 23 की तिलावत की। ज़बूर 22 इंसानी करबो बला और दुख और तकलीफ को बयान करता है, लेकिन जब ज़बूर 23 पढ़ते हैं तो ये तसल्ली और इत्मीनान का ज़बूर है। ज़बूर 23 खुदावंद मेरा छुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। इसी तसल्ली और इत्मीनान में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। बुजुर्ग दाऊद ने इसी तसल्ली और इत्मीनान को मजीद वाज़िया कर दिया था। अमाल की किताब 2 बाब और उसके 22वीं और 23वीं आयत के अंदर लिखा है, इसलिए कि तूने मेरी जान को आलमे अरवा में ना छोड़ेगा और ना अपने मकदस के सड़ने की नौबत पहुंचने देगा। तूने मुझे जिंदगी की राहें बताई है, तू मुझे अपने दीदार के बाइस खुशी से भर देगा। खुदावंद यीशु मसीह गुनाह, अबलीस, मौत और कब्र पर पता पाकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जी उठने के बाद उसने मौत को चैलेंज कर दिया, ऐ मौत तेरी फतह कहां रही, ऐ मौत तेरा डंका रहा। मौत फतह का लुकमा बन गई। अजीजान मन, खुदावंद यीशु मसीह ने कोई शिकायतें नहीं की, बल्कि ज़बूर 22 जब मुसीबत के अंदर होते हैं, जब मुश्किल के अंदर होते हैं, तब इसकी तिलावत की जाती है। और मसीह यीशु का इस ज़बूर को तिलावत करने का मकसद था, वो मकसद ये था कि ज़बूर 22 जो यहाँ पर मौजूद खड़े लोग हैं, अगर वो ज़बूर 22 को मुकम्मल बगौर उसका मुताला करें, उन्हें पता चलेगा कि इस ज़बूर के अंदर मसीह यीशु की पेशन गोइयां है, कि मसीह यीशु की पेशन गोइयां है कि मसीह यीशु को कैसे वो सलीब दिया जाएगा, उसके हाथों और पांवों में कील ठोक दिए जाएंगे, उसके कपड़े बांट लिए जाएंगे, उसकी कमर पर जो है वो एक कम 40 कोड़े मारे जाएंगे। ये ज़बूर 22 की अंदर हमें इसकी पेशन गोइयां मिलती है। पूरी अनाजील के अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा कि खुदावंद यीशु मसीह के पांव में कील ठोके गए, लेकिन ज़बूर 22 के अंदर ये पेशन गोई है कि उसके हाथों और पांवों में कील ठोक दिए गए। ज़बूर 22 को मसीह यीशु का तिलावत करना इस बात की अक्कासी थी कि ये लोग जो यहाँ पर खड़े हैं, जो ताने दे रहे हैं, जो मेरी मुश्किल के अंदर इजाफा कर रहे हैं, ये ज़बूर 22 की तिलावत करें और समझे कि मेरा सलीब पर चढ़ना पेशन गोइयों के मुताबिक। खुदावंद मुझे और आप सबों को चौथे कलमे को समझने का फजल अता करे।